हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और स्टूडेंट्स, आज अपन लोग एक्सरसाइज 2.2 मतलब चैप्टर सेकंड का लास्ट एक्सरसाइज को आज करेंगे। और एक क्लास में इसको कल अपन ने जो पढ़ा था इसका फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ लिया था 2.2 का। आज जो पढ़ेंगे अपन लोग सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वह ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का होता है। अगर इक्वेशन होती तो इक्वल 0 लगा देते, पॉलिनोमियल है तो इक्वल 0 नहीं लगाएंगे, बस इतना करना है। मतलब आपको क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक सिंपल सी एक बात बता दूं मैं आपको, अभी तक आपको इक्वेशन दी रहती थी। लेट्स सपोज कुछ भी इक्वेशन मान लो इस टाइप की कुछ इक्वेशन दी रहती थी और इस इक्वेशन के थ्रू आपको जीरोस निकालने होते थे। मतलब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो x इज इक्वल समथिंग और x इज इक्वल समथिंग करके कुछ दो जीरोस निकाल आते थे अपने पास, और इन जीरोस को अपन लोग वेरीफाई कर रहे थे। इस बार अपन को क्या कर दिया, इन जीरोस, ये जो दो जीरोस निकालते थे इनका सम अपन को यहां पर दे दिया 1/4 करके, और इन्हीं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ये हमें 1 करके दे दिया। और कह रहा है बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल रहा था वो कौन रहा होगा। मतलब रिवर्स कर दिया कुल मिला के क्वेश्चन को। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट मैंने बताया, तो वह पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का होता है उसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब आपका एक ही टारगेट आपको पता चल गया कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालना है, और बड़े आराम से अपन को यहाँ पे पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट कर लो, तो लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है। और अब आ जाओ गिवन में, जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, ये आपको दिया है कि भाई सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये पहला वाला सम है, ये पहला वाला जो है ये सम है, और ये वाला जो दिया है ये प्रोडक्ट है। तो आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस तो अपन पढ़ते थे अभी, उससे पहले कल पढ़ा था, -b/a होता है। मतलब -b/a को किसके इक्वल दे दिया है, 1/4 के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो c/a की वैल्यू, c/a की वैल्यू हमें -1 दी है। तो यहां से आप वैल्यूज निकाल लो, यहां से आपको वैल्यूज निकाल लेना बच्चों। a के सामने कितना लिखा है, देखो यहां थोड़ी दिक्कत हो जानी है अपनी। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर a की वैल्यू यहां पर 4 है और यहां पर a की वैल्यू 1 है, a की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो आपको सेम वैल्यू बनानी है। फिर तो सेम वैल्यू बनाने के लिए आपको, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका 4। अब देख लो a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, और जो b की वैल्यू है, देखो बेटा ये -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ये इसको दे देंगे तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो हमारी -4 है। ये मिल गया abc, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, a की जगह 4 रख दो तो 4x², b की जगह -1 रख दो तो -1x मतलब -x हो जाएगा, और c की जगह -4 रख दो, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इतना सिंपल क्वेश्चन है, और ये ऐसा बोला जाए कि ये आप जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो आप लोग, आपके में ये वाला क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इससे आप नहीं बच सकते हो, इसलिए इसको तो आपको सीखना ही सीखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर सम ऑफ जीरोस, फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया बच्चों। तो आपको वही करना है, फिर से यहां पर लेट कर लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपको जो गिवन है उसको लिख लो, यहां पर लिखेंगे गिवन दैट। अब आपको क्या गिवन दैट है, तो गिवन दैट में आप करेंगे यहां पर, तो आपको बच्चों सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस बोले तो माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए घटना नहीं होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअल में होता है, जैसे अपन लोग माइनस बी अपॉन ए लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू आपको कितना दे दिया है, √2। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आपको दिया गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c अपॉन ए की वैल्यू वो दी गई है आपको 1/3। आप देखिए यहां पर जो a की वैल्यू है यहां पर 1 है और यहां पर a की वैल्यू 3 है। ये भी अब चेंजेस करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा 3√2 और ये बन जाएगा 3। अब देख लो a की वैल्यू 3 यहां भी है और a की वैल्यू 3 यहां भी है। आप जानते हो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर का कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हियर a कितना मिल गया बच्चों, 3b। अब बेटा ये b की माइनस b की वैल्यू अगर 3√2 है तो ये माइनस जब हटेगा तो यहां लग जाएगा, तो ये माइनस 3√2 हो जाएगा। और जो c की वैल्यू है बच्चों, c के सामने कितना लिखा है, 1 लिखा है। पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दो इसको इक्वेशन दे देते हैं, ये हो गया। तो इधर रख दोगे तो 3x स्क्वायर और b की वैल्यू है माइनस, b की जगह माइनस 3√2 रख दो x और प्लस c की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे 0,5। ये भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो आपको अब मैं बार बार लैंग्वेज वही नहीं लिख रहा हूं, आपको बस यही मान लेना है कि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं बार बार अब नहीं लिख रहा हूं पूरी लैंग्वेज प्रॉपर। आपको अब एक क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम इसको लेट करते हैं और जब ये हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है मतलब ये अगर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है तो ये माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू मानी जाएगी जो कि आपको 0 दिया है। और जो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है वो हमें c अपॉन ए की वैल्यू दी है जो कि √5 है। तो अब यहां a की वैल्यू 1 है और यहां भी a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1। a की वैल्यू सेम है, इस बार मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। जब a की वैल्यू सिमिलर ना मिले तब करना। a की वैल्यू 1 है, b के सामने 0 भी 0 ही रहेगा और c के सामने √5 पुट कर दो, तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा बच्चों, क्या बन जाएगा, आप रख दो उसमें 1x स्क्वायर का x स्क्वायर, 0 रखोगे तो वो तो 0x हो जाना है और c की जगह √5, c की जगह √5। अब 0x का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको इसी को और ठीक से लिख दो, x स्क्वायर प्लस √5। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इधर भी 1 और 1, इधर सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। तो इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सिंपली फिर से आपको वही प्रोसेस कर देनी है कि लेट द, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या मान लेना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब a b c की वैल्यू फिर से मेंटेन करना है, तो आपको ये सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट
गिवन दैट यहां से आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस बोले जब भी तो समझ जाना है कि माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के अपॉन में बराबर होता है। इसकी वैल्यू 1 है, इसके सामने 1 लिख देना है आप लोगों को। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि और ये भी आपको सेम ही दिया है, ये भी आपको कितना दिया है, सी अपॉन ए की वैल्यू मान ली जाती है इसको 1। यहां से आपको बस एक बात का बस ध्यान देना है कि अगर ए की वैल्यू सेम है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, और अगर ए की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आपको ए की वैल्यू को सेम बनाना होता है। तो हियर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए के सामने 1 है, बी की वैल्यू देखो बी के सामने है 1, लेकिन ये माइनस बी की वैल्यू तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाता है तो -1 कर देगा इसको, और सी के सामने भी 1 है तो सी की वैल्यू भी 1। अब ए बी सी को यहां रख दो, इतने तो क्वेश्चन में करना होता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। नहीं दिया इक्वेशन तो इसकी इक्वेशन दे देना है, रख देना 1 की जगह रख दो तो 1x², जिसको x² ही लिखा जाता है, इसकी वैल्यू -1 रख देना तो -x हो जाएगा, और c की जगह भी 1 रख देना तो ये +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जिसको आपको करना ही करना है, क्योंकि इसको छोड़ करके आप किसी भी क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा, इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों की इश्यूज होते हैं कि सर ये पूरा डिटेल मेथड अगर पेपर में कहीं भूल जाते हैं, इसका मैं एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। जिस बच्चों ने इसको लिख लिया है तो इसी को मैं शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ एक बार। अब इसी क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट मेथड से देखा जाए। ये आपको 2 जीरोस दिए हैं, मान लो ये पहला जीरोस हमारा अल्फा है और दूसरा जीरोस हमारा बीटा है। मान लो पहला ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप ये तो मानते हो कि जो हमारे 2 जीरोस होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं 2 जीरोस जो होते हैं, तो मान लो आपके जो 2 जीरोस निकल के आए हैं वो पहला अल्फा मान लो, दूसरा बीटा मान लो। कह रहा सम दिया है, तो सम का मतलब क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस का सम दिया है, और ये प्रोडक्ट है तो क्या होगा, ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा। अब यहां से आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी आंसर निकाला था ना, वो आपको एक लाइन में मिल जाएगा। यहां से सीधे लिखना है x² माइनस इस वाले ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस होता है और इधर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 लिख देंगे, 1 तो लिखते नहीं है तो x आ जाएगा डायरेक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 1। तो देख लो स्टूडेंट्स, ये आपका एक लाइन 2 लाइन में आंसर आ गया, सेम ही आंसर आया। पेपर में भी आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। दोनों आपके एनसीईआरटी मेथड ही है, बस अंतर इतना होता है कि कभी अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर ये दिया है तो फिर अपन वहां चले जाते हैं, अगर डायरेक्ट ऐसे दिए हैं तो आपको डायरेक्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भी मेथड आपका बिल्कुल परफेक्ट मेथड माना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें भी वही चीज दी गई है। तो आपको यहां पर लिख लेना, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपको लिख देना यहां पर कि लेट द quadratic polynomial be ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इसके बाद गिवन दैट में आ जाओ, जो आपको गिवन है उस पे आ जाते हैं। गिवन में हमें बस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो ही बातें तो दी गई हैं भाई। तो हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, यहां पर सम ऑफ जीरोस पे लिखेंगे। अब यहां पर सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल, ये दिया है -1/4। और बच्चों एक बात और ध्यान देना है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये भी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि ये पेपर में पूछा ही जाएगा, आप 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाना अगर आपको सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए पता है। तो ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में आएगा, एमसीक्यू में आएगा।
तो ध्यान देना, ये दोनों नहीं भूलना, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। आपका 1 मार्क्स पक्का हो रहा है इससे। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आता तो आप 2018 से 2024 तक के पेपर उठा लेना प्रीवियस ईयर, लगभग एवरी ईयर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और आया भी है। कभी आपका वन वर्ड में पूछ लिया जाता, तो कभी टिक द करेक्ट में पूछ लिया जाता, तो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, पर आएगा जरूर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू 1/4 है। पहले काम मैच कर लो, ए की वैल्यू क्या सेम आ गई? आप कहेंगे हाँ सर, ए के सामने यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, टेंशन खत्म, सीधे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर सामने 4 लिखा है तो 4 मान लो। हाँ, बी की वैल्यू ध्यान देना, ये माइनस बी की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस जब काट जाएंगे तो बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 बचेगी। और सी के सामने कितना लिखा 1, तो सी की वैल्यू बस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दो यहाँ पर, ए की जगह 4 रख दो तो 4x², बी की जगह 1 रख दो तो 1x, और सी की जगह भी 1 रख दो तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो गया। तो इतना सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रही है आपकी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, 4 और 1। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लेना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो। Let the quadratic polynomial be ax² plus bx plus c। फिर आ जाओ आप लोग गिवन दैट में, जो आपको दिया है। क्या गिवन है? आप कहेंगे सर सम ऑफ जीरोस तो दिया है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू जो है हमें 4 दी गई है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है वो c अपॉन a मतलब 1 दी गई है। देख लो a की वैल्यू मैच करो पहले। आपको यहाँ भी a की वैल्यू, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी। आप कहेंगे a की वैल्यू 1 दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप लोग डायरेक्ट वैल्यू अपनी रख दो। a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू, बच्चों इस पे कंफ्यूज नहीं होना, b -4 हो जाएगा और c की वैल्यू 1 पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। आप पुट करेंगे तो यहां से आपको ax² दिया, a की जगह 1 रख दो तो हो जाएगा x²। यहाँ b की जगह -4 पुट कर दो तो माइनस का 4x, और c की जगह 1 पुट कर दो तो c की जगह 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार जो मैंने कल जो मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाया है और आज की क्लास में, ये दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और ये आपको 2 + 2 मतलब 4 मार्क्स आपको देके ही जाएंगे। ये क्लास में आप अगर इसको क्लास को पढ़ रहे हो तो आपने जितना भी टाइम दिया है, ये टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, आपको 4 मार्क्स देके ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।